अच्छा, ध्रुव जी की सौतेली मां सुरुचि ने भरी सभा में ये कह दिया ध्रुव जी से कि तेरी मां अभागिन है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ये जो कथाएं हैं हमारे जीवन के, हमारे अपने विचारों को बदलने वाली कथाएं हैं। यदि हम इन कथाओं में प्रवेश करेंगे, इनमें घुस कर के देखेंगे इनके भीतर क्या है, तो पता चलेगा कि हर कथा कोई ना कोई शिक्षा, कोई ना कोई प्रेरणा हमें दे ही रही है। इस कथा से ये सीखना है, सुरुचि ये कह रही है कि तुम्हारी मां अभागिन है। अरे भाई, मैं भाग्यशाली हूं या मैं अभागा हूं, ये आप कैसे निर्णय कर सकते हैं? और आप कौन होते हैं निर्णय करने वाले? किसी को भाग्यवान या किसी को अभागा कहने वाले हम कौन हैं? इसलिए मैं आपसे यहां एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि आप किसी को ये ना कहें कि ये व्यक्ति अभागा है, आप किसी को ये ना कहें कि ये व्यक्ति पापी है। कई बार जिसे हम पापी और अभागा समझते हैं वही भाग्यवान निकलता है। आप निर्णय ना कीजिए। इस सृष्टि के हर निर्णय को लेने की ताकत, सामर्थ्यता केवल परमात्मा में है। मेरे कृष्ण को करने दीजिए जो कर रहे हैं। आप मत कहिए कि ये व्यक्ति बुरा है, आप ये भी मत कहो कि ये अच्छा है। ना अच्छाई में उलझना ठीक है, ना बुराई में। आप अपने राम तो अपना काम करते हुए ईमानदारी से आगे बढ़ते रहिए। अच्छे बुरे लोग सब प्रकार के मिलते हैं, मिलने दीजिए। किन किन के मुंह लगेंगे, आप निर्णय ना कीजिए। सुरुचि ने गलती कर दी, ध्रुव जी से कह दिया कि तुम्हारी मां बड़ी अभागिन है। एक छोटे से बच्चे का अपमान कर दिया। व्यक्ति के अंदर जब अहंकार चरम सीमा में पहुंचता है तो वो अपने से सामने वाले व्यक्तियों को तुच्छ समझ करके उनका अनादर, उनका अपमान करता रहता है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, किसी का आपके द्वारा अपमान ना हो, अनादर ना हो। यदि हम सम्मान नहीं कर सकते किसी का तो अपमान भी ना करें। हमें किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। आज हम लोग किसी का भी अपमान कर देते हैं, किसी को भी कुछ अपमान भरे शब्द कह देते हैं। हमें कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। ये याद रखो कि यदि हमने किसी का अपमान किया है तो हमारा भी अपमान होगा, अटल सत्य है। और आपने किसी का अपमान किया होगा तो आपका भी अपमान निश्चित है। इसलिए सम्मान करने से सम्मान बढ़ता है और अपमान करने से अपमान बढ़ता है। सपने में भी किसी का अपमान करने का सोचा, हम क्या करेंगे? हम आप लोगों से यही प्रार्थना करते हैं, आप क्यों उलझते हैं संसार में किसी को अच्छा बुरा कह करके? जो जैसा है ठीक है, वो अपने कर्मों का अच्छा या बुरा फल भोग रहा है, तुम क्यों माथा पच्ची कर रहे हो? क्या होगा? आज कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाए, तरक्की कर जाए तो लोग बहुत जलने लग जाते हैं। क्या होगा आपके जलने से? क्या उसकी तरक्की आपकी जलन रोक सकती है? अरे अपने आप को भी सफल क्यों नहीं बनाते? मत जलिए, मत अपना दिल जलाइए, मत परेशान होइए। आप दूसरों को परेशान बाद में करेंगे, पहले अपने आप को परेशान आप खुद कर लेंगे। यदि मैं आपको गालियां दूंगा, मैं गालियां आपको दूंगा तो गाली आप तक तो बाद में पहुंचेगी, मेरे हृदय से निकलकर मेरे मुंह में पहले आएगी। अर्थात वो गाली का स्वाद पहले मुझे मिलेगा, फिर वो स्वाद आप तक पहुंचेगा, क्योंकि निकलनी तो मुंह से है। और मुंह में आप नीम रखेंगे तो स्वाद आपको मिलेगा कि नहीं, और शक्कर रखेंगे तो स्वाद मिलेगा। जैसे शक्कर और नीम का स्वाद आपको मिलता ही मिलता है, उसी प्रकार गालियों का स्वाद जब आपके मुंह से गालियां निकलती हैं किसी के लिए, तो देर सवेर उनका स्वाद आपको जरूर मिलता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं
सुनीति सुरुचि माता भरी सभा में अपमान कर रही है, अनादर कर रही है। ध्रुव जी का अपमान, वो छोटा सा बालक 5 साल का बच्चा है। जलन ध्रुव जी की मां से है, जलन ध्रुव जी से है। भरी सभा में सुरुचि अपमान किए जा रही है, अनादर किए जा रही है। ये तो ठीक नहीं है। ध्रुव जी महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। बड़े यद देखिए यहां कितना बढ़िया समझदारी का सब्जेक्ट निकल कर आ रहा। एक अपमान किए जा रही है और ध्रुव जी उसके उत्तर में कोई जवाब नहीं। अर्थ क्या निकला? अर्थ यही निकला कि यदि हमें कोई अपमान दे, हमारी तरफ कीचड़ उछाले, हमारी तरफ अपमान फेंके, तो हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए, हमें उसके लिए जलन नहीं रखना चाहिए, हम उसके प्रति गलत व्यवहार, गलत भाव ना रखें। यही हमारे संस्कार हैं। और ध्रुव जी महाराज ने कोई गलत विचार नहीं रखा उनके प्रति। रोते 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 अपने घर आ गए। अरे आप किस किस का बदला लेंगे, किस किस के बारे में गलत सोचेंगे। जब माता सीता अयोध्या आई, अयोध्या रहीं, तो उन पर भी लोगों ने लांछन लगाया कि ये रावण के पास रहकर आई हैं, पता नहीं पवित्र हैं या नहीं। क्या हुआ? माता सीता क्या कहने वालों का मुंह रोक सकी? क्या उनको चुप करा सकी? जब माता सीता जमाने का, समाज का मुंह नहीं बंद करा सकी, तो आप और हम क्या मुंह बंद कराएंगे? इसलिए हम किसी का मुंह बंद ना कराएं। जो व्यक्ति जो कहता है सो कहने दो। आप अपनी मौज में, अपनी मस्ती में भगवान के लिए चलते जाओ, चलते जाओ। अपने आप खुद ब खुद अपने आप लोगों के मुंह बंद होते चले जाएंगे। यदि आप ये सोचेंगे मैं इसका मुंह बंद कर दूं, इसका, आप परेशान हो जाएंगे। छोड़ दीजिए। अरे भैया, लोगों के पास कोई काम नहीं है, सब बेरोजगार बैठे हैं, कोई रोजगार नहीं है। अब बेचारे फ्री बैठे हैं तो क्या करेंगे? यही करेंगे, किसी की निंदा करेंगे, किसी की चुगली करेंगे, किसी की आलोचना करेंगे। इसलिए कहता हूं आप अपने आप को बचा लीजिए इस बुराई से। बस जमाना क्या कर रहा है उसकी परवाह आप ना कीजिए। ये युग धर्म है, ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में ये चीजें बढ़कर ही समाज को मिलेंगी, बढ़कर ही आएंगी। इसलिए इन चीजों से आपको ही बचना होगा। जब पानी बरसता है तो बरसते हुए पानी को आप रोक नहीं सकते, पर छतरी लगा करके आप अपना बचाव कर सकते हैं। उसी प्रकार आज समाज की इस कुरीति को, कुसंग को आप रोक नहीं सकते, पर ज्ञान का, समझदारी का छाता लगा करके आप अपना बचाव कर सकते हैं। आप अपना बचाव कर लीजिए। जब आप अपना बचाव करेंगे तो काम बन जाएगा। इसलिए ध्रुव जी महाराज रोते रोते जब अपने घर गए तो उनकी मां ने हाथ फेरते हुए कहा, बेटा क्या हुआ? बहुत रो रहा है। ध्रुव जी ने कहा, मां मेरा अपमान कर दिया। किसने? मेरी सौतेली मां ने, सुरुचि ने। सुनीति ने कहा, बेटा अपमान कर दिया सो कोई बात नहीं, तू उनके प्रति कोई गलत भाव ना सोचना, उनके प्रति कोई गलत व्यवहार ना करना। जो उनका काम था उन्होंने कर दिया, पर तुम्हारा ये संस्कार नहीं है कि तुम भी उनके प्रति गलत सोचो। ध्रुव जी ने मां से कहा, 5 साल के तो थे, मां सच बताओ, मां क्या मैं अभागा हूं? क्या मैं अभागा हूं मां? क्यों बेटा? उस मां ने कहा तू अभागा है। तब मां ने कह दिया, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में, यद दुर्भगाया
उदरे गृहीतः। बेटा सच कहा है तेरी माँ ने, तू अभागिन का बेटा, मैं अभागिन हूं। यद भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। पर तेरी माँ कितनी अच्छी है, देख तू अपने पिता की गोद में बैठने गया था ना बेटा ध्रुव, अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सका ना। अब मैं तुझे परम पिता का पता बताती हूं, उनकी गोद में बेटा बैठ जाएगा ना तो फिर किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भगवान की गोद में जो बैठ जाता है, उस परम पद को जो प्राप्त कर लेता है, फिर वो सबसे बड़ा हो जाता है। तेरे पिता, तेरे पिता के पिता, तेरे पिता के पिता के पिता भी उस गोद में ना बैठ पाए, तू उस गोद में बैठने की तैयारी कर। देखिए माँ का क्या मोटिवेशन है बच्चे के लिए। माँ अपने बच्चे को क्या कह रही है? माँ अपने बच्चे का हौसला गिरा नहीं रही है। माता पिता को चाहिए कि आप अपने बच्चों का हौसला कभी गिराएं नहीं, कभी ना गिराएं। बच्चों का हौसला कभी मत गिराइए। बच्चे कहते हैं हमें ये करना है, आप समझ लीजिए, आप सदा बच्चों को वही समझाएं जो सब प्रकार से बच्चों के लिए बेहतर है। बच्चा कह रहा है कि हमें ये नौकरी करनी है, तो आप अपने बच्चों को ये समझाएं बेटा ये वाली नौकरी क्यों, ठीक है ये तो कर लेना, पर तुम इस नौकरी से भी ज्यादा योग्य हो, इससे भी बेहतर नौकरी तुम्हें करनी है। यदि तुम आज 50,000 रुपए महीने में कमाते हो, तो आप अपने बच्चों को ये जरूर कहो बेटा जितनी ईमानदारी से तुम 50,000 कमा रहे हो, उतनी ही लगन और उतनी ही ईमानदारी से तुम 1 लाख रुपए महीने भी कमा सकते हो। अपना माइंड और तेज चलाओ, क्या कर सकते हो, अपने फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हो, बढ़ो, आगे जाओ। 50,000 नहीं, लाख कमाओ और अच्छा करो। अच्छा कर रहे हो, इसे और बेहतर करने की कोशिश करो। फिर देखो जब हर प्रकार से परिवार, देखिए व्यक्ति अपनों से ही बनता है और अपनों से ही टूटता है। हमें पड़ोसियों की गालियों का कोई असर नहीं होता, पड़ोसियों की गालियों की कोई परवाह भी तो नहीं होती, पर जो अपने हैं, अपना परिकर है, अपने लोग हैं जिनसे अपना रिश्ता है, संबंध है, यदि वो नाराज हो जाएं, वो गालियां देने लग जाएं, वो कुछ कहने लग जाएं, तो व्यक्ति फिर उल्टा सोचने, अपने लोग ऐसा कह रहे हैं, व्यक्ति अंदर से टूटने लग जाता है, उसका हौसला डाउन होता जाता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, पति के लिए पत्नी जानते हो कौन है? पति के लिए उसकी पत्नी उसकी जीवन संगनी, उसकी सफलता का सबसे बड़ा सूत्र होती है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा ये बात कि किसी पुरुष को सफल बनाने में किसी न किसी स्त्री का हाथ जरूर होता है। अब आप समझेंगे कि स्त्री का हाथ किस प्रकार से हो सकता है, मैं आपको समझाता हूं। हर पुरुष के पीछे कोई ना कोई स्त्री होती है उसे सफल बनाने वाली। वो स्त्री कौन है? आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है। वो स्त्री कोई भी हो सकती है, आपकी माँ, आपकी बेटी, आपकी बहन या फिर आपकी पत्नी, जीवन संगनी। जब पति काम पर जाता है, छोटी सी दुकान करता है, छोटा सा बिजनेस करता है, जब वो घर आता है पत्नी पूछती कैसा रहा,
आपका काम। पति कहता है कोई सार नहीं निकला, बहुत पैसा लगाया पर कोई मजा नहीं आ रहा, अच्छा चला नहीं, फैक्ट्री बढ़िया चल नहीं रही है, दुकान बढ़िया चल नहीं रही है। देखिए, पति बिल्कुल नेगेटिव बोल रहा है। अब पत्नी की समझदारी है कि तुरंत उस मैटर को वो कैसे संभाले। पति अंदर से टूट रहा। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने बिजनेस डाला, मैंने व्यापार डाला, मैंने काम धंधा शुरू किया, मैं नौकरी पे गया पर मजा नहीं आया, मन नहीं लगा, प्रॉफिट नहीं हुआ, जितना पूंजी लगाए हैं उतनी तो मिली ही नहीं। तो यहां पत्नी क्या कहे, मां क्या कहे, बेटी और बहन क्या कहे? ये नारियों का धर्म है कि वो अपने बेटे को, अपने पति को, अपने भाई को और अपने पिता को ये समझाए बड़े प्यार से, होंठों पे मुस्कान के साथ। पत्नी कहे सुनो, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है ना, आज दूसरा ही दिन तो है, आज तीसरा ही दिन तो है, अरे अभी महीने भर ही तो हुए हैं, लोगों को तो सालों लग जाते हैं। आप हिम्मत ना हारिए, राम ना विसारिए और हिम्मत ना हारिए, आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता जरूर। पत्नी रोज मुख में प्रसन्नता के साथ ये कह देगी ना कि आप सफल होंगे, बस उसी समय पति की छाती दुगनी हो जाएगी, ऊर्जा, एनर्जी, पॉजिटिविटी जो है डबल हो जाएगी। जब पत्नी मुस्कुरा के कहे, माँ मुस्कुरा के कहे बेटा तू हिम्मत ना हार, विधाता तेरे साथ है और तू इतना योग्य है, तू इतना मेहनती है कि तू जरूर सफल होगा। जब माँ का ये व्यवहार होगा, पत्नी का ये व्यवहार होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी पीछे से सपोर्ट करती रहेगी, तो कोई भी व्यक्ति सफल होगा। बेटी भी कहे, बहन भी कहे, हाँ मैं तेरे साथ खड़ी हूं भाई, खूब मन लगा के काम करो, आज सफलता नहीं मिली कल मिलेगी, कल नहीं मिली परसों, 1 माह हो गए नहीं हुआ, धैर्य रखो, सफलता मिलेगी, काम करते रहो। आज दुकान नहीं चली कल चलेगी, कल नहीं चली परसों चलेगी जरूर। ईश्वर पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, परमात्मा का धन्यवाद देते रहो, जो मिल रहा है उसमें संतोष रखते चलो। ईश्वर एक ना एक दिन, भाई समय तो लगता है, समय लगता है। आम का पेड़ आज लगाया है तो कल ही तो आम नहीं होगा, आम की फसल को आने में भी 5 वर्ष लग सकता है, 4 वर्ष लग सकता है। आज के आज नहीं, धैर्य। और वो धैर्य कौन देता है? धर्म पत्नी, माँ, बेटी या बहन। यही है पुरुष की सफलता के पीछे स्त्री का हाथ। अब कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं, पुरुष ने कहा अरे मजा नहीं आया, सफलता नहीं मिली, काम बना नहीं, बड़ा उदास है, पति उदास है तो पत्नी भी उदास हो गई, ओहो माथा रोने हो, अब तो बड़ा नुकसान हो गया, नुकसान। सबको फोन लगा के सुनो जी, हमारे पति ने काम डाला था, वो काम चला नहीं, नुकसान हो गया। सारे घर में डिंडोरा पीट दिया, काम चला नहीं, नुकसान हो। पति परेशान था, परेशान तो वो था ही, अब पत्नी और रोने लग गई। अब पत्नी रोएगी तो पति का जो मनोबल था वो तो डाउन ही होगा ना। इसलिए स्त्री को कभी भी अपने पति का मनोबल गिराना नहीं चाहिए, पति का मनोबल सदा बढ़ाना चाहिए। जो स्त्री, जो माँ अपने बच्चों का, अपने पति का मनोबल बढ़ाती हैं, जो माँ बाप बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, वो बच्चे भी सफल होते हैं और वो परिवार सारा सुखी रहता है।
और जो हार जाते हैं, पत्नी भी नेगेटिव है, पत्नी भी कह रही है नहीं हो पाएगा आपसे, आप कर ही नहीं पाओगे। अब लो, एक छोटी सी कथा है, सुनिएगा। छोटे छोटे दो बच्चे कुएं के पास खेल रहे थे, कुएं के पास खेल रहे थे। दोनों बच्चे खेल रहे थे, अचानक एक बच्चा कुएं में गिर गया। संयोग यह था कि कुएं में पानी जरा कम था। वो जो बच्चा कुएं में गिरा, वो चिल्लाया मित्र बचाओ। उस समय कोई आसपास नहीं था और बच्चे भी छोटे छोटे थे, 7-8 साल के बच्चे रहे होंगे। एक बच्चा कुएं में गिर गया और दूसरा बच्चा कह रहा है बचाओ। अच्छा, उस कुएं में बाल्टी और रस्सी ऑलरेडी थी वहां पर। अब वो मित्र ऊपर से देख रहा है, चिंता ना करो, तुम एक काम करो, बाल्टी में बैठ जाओ। वो रस्सी पकड़ लिया और बाल्टी में बैठ गया। अब ये अकेला बच्चा, छोटा सा ही तो था, ये खींच रहा है और खींचता खींचता बड़ी ताकत भर करके वो खींचता खींचता बहुत प्रेम से जोर लगाकर हिम्मत नहीं हारा। और उसके लिए असंभव था, छोटा बालक था, इतना वजन थोड़ी उठा पाता, पर एक हौसला, कुछ कर गुजरने का एक जज्बा अलग होता है ना। वो बालक खींचता गया और अंत में कुएं में गिरे हुए मित्र को उसने बाहर निकाल ही लिया। संयोग से 2 दिन बाद फिर वो दोनों बालक उसी कुएं के पास खेलने आए और अब की बार गांव के भी 15-20 लोग वहां पर मौजूद थे, कुछ स्त्रियां कुछ पुरुष। और आज फिर वही मित्र 2 दिन बाद फिर वो कुएं में गिर गया, वही जो 2 दिन पहले फिर गिर गया। और जब गिरा तो वो जो उसका दोस्त था जो 2 दिन पहले उसे निकाला, उसने कहा कोई बात नहीं मित्र, गिरा था परसों, मैंने निकाला था, फिर बैठ बाल्टी में, मैं निकालता हूं। और जब वो निकालने लगा तो जो 15-20 लोग वहां खड़े थे वो आकर कहने लगे बालक तेरे से नहीं होगा, तू छोटा है, तू नहीं निकाल सकता, तू तेरे से होगा ही नहीं, तू कैसे निकालेगा, तू बच्चा है, तू नहीं निकाल सकता। और जब लोगों ने ये मनोबल गिराना शुरू, तू नहीं कर सकता, तू नहीं निकाल सकता इसे कुएं से, तेरे से नहीं होगा, सचमुच उस दिन वो बालक उस बच्चे को नहीं निकाल पाया, नहीं निकाल पाया। उसने कहा मैं निकालूंगा, पर सबकी तरफ से यही निकल रहा था, तू नहीं निकाल सकता, तू नहीं कर सकता। अंत में गांव वालों ने रस्सी पकड़ी और बच्चे को निकाला। तो जो कुएं में गिरा था उस बच्चे से, उस बच्चे ने पूछा कि मित्र परसों तुम कुएं में गिरे थे तो मैंने अकेले निकाल लिया, और आज जब तुम कुएं में गिरे तो पता नहीं क्या हुआ, आज मैं तुम्हें निकाल ना सका। तब उस मित्र ने कहा मित्र गलती तुम्हारी नहीं, परसों के दिन ये लोग नहीं थे और आज ये लोग हैं। परसों जब मैं कुएं में गिरा